नमस्कार। जय जय सिया राम। भगवान गणपति को हम भक्ति भाव के साथ लाते हैं, उनका विधि विधान से पूजन करते हैं, चाहे वह 1.5 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, अथवा पूरे 5, 7 अथवा 11 दिन के लिए हो। तो हम बढ़िया विधि विधान से पूजन करते हैं। तो विधि विधान से हमें जो है विसर्जन भी करना चाहिए। विसर्जन में भी कुछ मुख्य बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। प्रयास तो यह करना चाहिए कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, दैनिक पूजा है और विसर्जन है, यह सारे कार्य जो है ब्राह्मण के द्वारा ही संपादित होने चाहिए। परंतु अगर किसी कारणवश व्यवस्था नहीं हो पाती है तो हमें विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए, यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए जो है इस वीडियो को हम जल्दी से आरंभ करते हैं। अब हम भगवान गणपति का यहाँ विसर्जन करने वाले हैं। तो हमने तो पहले ही भगवान का पंचोपचार के द्वारा पूजन कर लिया है, बस हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान दें कि आचमन करके के शुद्ध होकर के तिलक इत्यादि धारण करने के बाद जो है आप आसन में बैठ जाएं। आसन में बैठने के बाद जो है हाथ में चावल फूल लेकर के भगवान गणपति का ध्यान करना है। हे गणेश जी महाराज, आप सुंदर नेत्रों वाले हैं, आप वक्रतुंड वाले हैं, आप एक दंत कहलाते हैं, आपका नाम लंबोदर भी है, आप सकल विघ्न के नाशक हैं। मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें तथा मुझे जो है सुख संपत्ति, धन धान्य, आयु आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार बोल करके भगवान के सामने चावल फूल छोड़ दें। चावल फूल छोड़ने के बाद जो है सभी को एक बार पुनः स्नान कराना है। फूल से सबके ऊपर जल छिड़किए। देखिए यहाँ जो छोटे गणपति रखे हैं उनको भी, गौरी माता को भी स्नान कराइए। उसके बाद जो है कलश देवता में स्नान कराइए, सूर्य आदि नवग्रह देवता में स्नान कराइए और जो बड़े गणपति हैं उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद जो है सबको तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद जो है सबको जो है चावल लगा दीजिए। हल्दी, कुमकुम और पुष्प इत्यादि भगवान को चढ़ा दीजिए। भगवान को धूप अर्थात अगरबत्ती दिखाइए। तत्पश्चात भगवान को दीपक दिखा दीजिए। दीपक दिखाने के बाद भगवान को कुछ नैवेद्य लगा दीजिए। हमने जो है भगवान का यहाँ पूरा पूजन कर लिया है, अब विसर्जन करने की बारी है। इसलिए हम जो है आपको यह सूक्ष्म रूप से समझा रहे हैं, क्योंकि आप 2 दिन से यह पूजा देख रहे हैं तो आपको यह समझ में तो आ ही गया है कि किस प्रकार से करना है। बार बार उसी को हम पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं। यहाँ जो है भगवान को नैवेद्य कुछ दिखाएं। नैवेद्य दिखाने के बाद जो है भगवान की पुनः एक बार आरती कर लेवें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जो भी आपसे आरती आती है तो भगवान की आरती कर लेवें। आरती करने के बाद जो है आपको पुष्पांजलि करनी है। हाथों में फूल लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में वही, हे गणेश जी महाराज, आप सबका कल्याण करें। इस संसार में सभी लोग एक दूसरे को कल्याण की दृष्टि से देखें, चारों तरफ शांति व्याप्त हो। इस पूजा में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं उनके घर में भी सुख संपत्ति, धन धान्य, आयु आरोग्य की प्राप्ति हो, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के सामने पुष्पांजलि छोड़ दें। अगर आपको मंत्र आता है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिम प्रचोदयात्, तो इस मंत्र का पाठ करके जो है आप जो है पुष्पांजलि छोड़ दीजिए। भगवान के पास पुष्पांजलि छोड़ने के बाद जो है भगवान की जयकारा इत्यादि लगाइए। जयकारा इत्यादि लगाने के बाद अब जो है भगवान को विसर्जन करना है। तो हाथ में चावल ले लीजिए। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारे गणपति हैं इनको अलग से निकाल लेना है, नहीं तो इनका भी विसर्जन हो जाना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ भगवान गणपति को निकाल रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। इनको आप आसन से बाहर निकाल लीजिए, किसी दूसरे आसन में निकाल लीजिए। तत्पश्चात गौरी को नहीं निकालना है, गौरी का विसर्जन तो करना ही है। तो आप हाथ में इस प्रकार से चावल लीजिए और भगवान से बोलिए, हे गणेश जी महाराज, हमारे द्वारा की गई यह पूजा, इस पूजा में अगर किसी भी प्रकार की सामग्री कम हो गई है, किसी प्रकार के मंत्र अशुद्ध हो गए हैं अथवा आपके नाम जप में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है, तो हे गौरी के नंदन, हे पार्वती नंदन,
आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और जो भी गलती हो गई है उसे क्षमा करें। जिस प्रकार माँ अपने पुत्र को क्षमा कर देती है कई बार अपराध करने पर, उसी प्रकार आप भी मेरे माता पिता के स्वरूप में हैं, तो आप मुझे क्षमा कर दें, मेरी गलतियों को क्षमा कर दें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगले वर्ष पुनः आपके आगमन के लिए मैं इसी प्रकार से तथा प्रयास करूंगा, इससे भी दिव्य तैयारी कर सकूं और आपका पुनः मैं जो है स्थापन करूंगा, तो आप अपनी शक्तियों के साथ पुनः यहाँ आवे। अभी जो है सूक्ष्म रूप से आप मेरे घर में विराजमान रहें तथा स्थूल रूप से अर्थात पार्थिव स्वरूप से मैं आपका विसर्जन कर रहा हूँ, तो आप अपने स्थान को चले जावें। ऐसा बोल करके यहाँ गौरी माता में छोड़ दीजिए, कलश में छोड़ दीजिए, चावल नवग्रह में छोड़ दीजिए और भगवान गणपति के पास छोड़ दीजिए। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। इस प्रकार छोड़ करके ध्यान दीजिए, ये जो कलश वाला प्लेट रखा हुआ है इसको आपको थोड़ा सा आगे खींचना है। गौरी वाला, सबसे पहले गौरी वाला प्लेट आगे खींच लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए। और यहाँ कलश इत्यादि को भी थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, नवग्रह देवता को आगे खींच लीजिए और पूरी चौकी को आगे खींच लीजिए। इसके बाद जो है भगवान गणपति का जो ये मुख्य आसन है इसको थोड़ा सा गणपति की जयकारा लगाते हैं। बोले गणपति गजानन महाराज की जय। इस प्रकार से आप आसन को आगे खींच लीजिए। इस प्रकार से भगवान का यहाँ विसर्जन हो रहा है। अब जो है घर में ही, क्योंकि हम तो हैं पार्थिव स्वरूप, बढ़िया सुंदर मिट्टी की मूर्ति भगवान को लाए, मिट्टी का स्वरूप है भगवान का, तो हम जो है अपने ही घर में विसर्जन करने वाले हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से विसर्जन करें घर में ही। देखिए, हमने भगवान के विसर्जन के निमित्त जो है यह प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी हुई है, नई बाल्टी खरीदी हुई है। इसमें हमने जल भर लिया है। जल में हमने जो है गंगा जल पहले ही मिलाया है, इसके बाद जो जल डाला है। सबसे पहले आप भी गंगा जल डालें, इसके बाद फिर शुद्ध जल डालें। उसके बाद जो है इसमें गंध डाल देवें, इस बात का ध्यान रखें, बढ़िया जो है गंध, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये पूरा हमने जो चंदन बनाया हुआ था, संपूर्ण चंदन जो है इसी में हमने डाल दिया है। इसके बाद जो है थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम इत्यादि इस प्रकार से आप डाल दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से अपने हाथों में लगा करके हल्दी कुमकुम मिला दीजिए। थोड़ा सा चावल आप इसमें छोड़ दीजिए। चावल छोड़ने के बाद जो है इसमें आप इस प्रकार से पुष्प डाल दीजिए। एकदम बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प इसमें छोड़ दीजिए। सुंदर पुष्प छोड़ने से ये जो है दिव्य आसन सुगंधित हो जाएगा, दिव्य आसन हो जाएगा भगवान गणपति के जाते समय भी। तो इस प्रकार से जो है आप पूरे बाल्टी में या पूरा आपके पास जो भी पात्र है उस पात्र में जो है आप इस प्रकार से पूरा पुष्प से आच्छादित कर देना। नाना प्रकार के पुष्पों से जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाए पुष्प, उन्हीं पुष्पों के द्वारा आच्छादित कर दें। इस प्रकार से आच्छादित करने के बाद हम भगवान गणपति को उनके आसन से उठाएंगे और इसमें जो है हम प्रवाहित करेंगे, भगवान का विसर्जन करेंगे। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। हरि ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। जय गणपति बप्पा मोरया। इस प्रकार से देखिए भगवान के अंतिम दर्शन कीजिए। अभी अंतिम दर्शन का अर्थ भाव यह है कि अब जो है भगवान पार्थिव स्वरूप से जा रहे हैं, अब जो है अगले वर्ष पुनः आएंगे। एक बार आप लोग भी जयकारा लगाइए, बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, हमारे द्वारा की गई इस पूजा में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो हमें अपना भोला बालक समझ करके माफ करें। इसी प्रकार जो है आप लोगों को भी विसर्जन करना है। पुष्पहार इत्यादि सब इसी में रहने दीजिए, जनेऊ इत्यादि इसी में रहने दीजिए। और जो है ये भगवान की जो प्रतिमा है यह जो है कल सुबह तक अर्थात दूसरे दिन जो है यह गल जाएगी, तो इसको जो है गमले इत्यादि में हम जो है डाल देंगे। तो आशा करते हैं कि विसर्जन की यह विधि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी यह सब जानकारी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।